देश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल आया है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बताने जा रहे हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कितना इजाफा हुआ है, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है, आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 10 जुलाई 2026 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 96.4 करोड़ डॉलर यानी $964 मिलियन बढ़कर 675.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो उस वक्त भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.26 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और ये बढ़कर 674.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। यानी लगातार दूसरे सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिला है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यह कि आखिर फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार वो पूंजी होती है जिसे आरबीआई विदेशी मुद्राओं और अन्य सुरक्षित संपत्तियों के रूप में अपने पास रखता है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन जैसी विदेशी मुद्राएं, सोना, आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर और आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन शामिल होती है। इसे आप देश के आर्थिक सेफ्टी फंड भी कह सकते हैं। जब दुनिया में आर्थिक संकट आता है या रुपए पर दबाव बढ़ता है, तब यही भंडार भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब जानते हैं इस बार बढ़ोतरी किस वजह से हुई है। आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए होता है। इस बार इसमें $930 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 546.51 अरब डॉलर हो गया। एफसीए में सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं। इन मुद्राओं की कीमत में बदलाव का असर भी एफसीए पर पड़ता है। इसके अलावा भारत के सोने के भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड रिजर्व $24 मिलियन बढ़कर 105.23 अरब डॉलर हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के साथ भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर भी $3 मिलियन बढ़कर 18.626 अरब डॉलर हो गए। इसके साथ ही आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन भी $7 मिलियन बढ़कर 4.793 अरब डॉलर पर पहुंच गई। आरबीआई ने भी साफ किया कि वो विदेशी मुद्रा बाजार पर लगातार नजर बनाए हुए। अगर रुपए में जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव आता है तो केंद्रीय बैंक बाजार में दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि आरबीआई का कहना है उसका उद्देश्य किसी एक निश्चित डॉलर रुपए विनिमय दर को तय करना नहीं है बल्कि बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, इससे रुपए को सहारा मिलता है, विदेशों से होने वाले आयात का भुगतान करना आसान होता है और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है। यानी मजबूत फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का अहम संकेत माना जाता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि लगातार दूसरे सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। अब आने वाले हफ्तों में ये देखना होगा कि वैश्विक परिस्थितियों और आरबीआई की रणनीति के बीच भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस और इकोनॉमी की खबरों को देखने के लिए दिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।